परमात्मा जो हैं जैसे हैं उन्हें पूरा पहचान कर, उनकी श्रीमत पर जल शरीर सहित सब कुर्बान कर, उनकी याद में रहकर सतो प्रधान बनकर दैवी गुण धारण कर ऊंच बनकर सत्यों की मर्तबा लेने की हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से समय रहते जो करना है वो कर लेने की शिक्षाएं। सुख के सागर की संतान हम सब मास्टर सुख के सागर बन गए। अनादि स्वरूप सुख स्वरूप है कि स्मृति से सुख के सागर परमात्मा ने हम सभी की सभी आत्माओं के प्रति दृष्टि वृत्ति कृति कल्याणकारी बनाने की समझ दी है और वरदान दिया है कि अपने श्रेष्ठ व्यवहार के द्वारा अब सर्व आत्माओं को सिर्फ सुख देने वाली महान आत्मा बनो। जो परमात्मा से मिले वरदानों को यूज करते हैं, उनकी शिक्षाओं को अमल में लाते हैं, वे महान आत्मा बन जाते हैं और जो महान बनते हैं उनका व्यवहार कल्याणकारी सुखदायी बन जाता है, जिससे सभी को सिर्फ सुख मिलता है। क्योंकि वे सभी को सुख देते हैं तो बदले में उन्हें सुख ही मिलता है। परमात्मा समझ देते हैं कि जो देंगे वही वापस मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में हम आत्माओं ने सभी को सुख देने का कर्म और पुण्य कर्म किया, जिससे औरों से ब्लेसिंग्स मिले। परमात्मा कहते हैं चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है। सभी के प्रति सुखदायी संकल्प कर सुखदायी बोलने से सभी की तरफ से स्वतः ही ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि आपस में हम सभी का रूहानी संबंध है। सभी के लिए सदैव अच्छा सोचना है, फिर चाहे हम उन्हें जिस्मानी रूप में जानते हों या नहीं। रूहानी संबंध में हम सब भाई भाई एक पिता की संतान हैं। इस समय ड्रामा में भले कोई आत्मा उल्टे मार्ग पर चल रही हो, गिरा हुआ कर्म कर रही हो, परंतु उनके प्रति भी पुण्य संकल्प सुखदायी संकल्प करने हैं, ताकि वे आत्माएं भी पुण्य आत्मा बन जाएं। सभी आत्माएं दिव्य आत्माएं हैं, सभी परम धाम निवासी हैं, सभी सतोगुणी हैं। इस दृष्टि से भी उन्हें देखना अर्थात सुख देना है। किसी के लिए इसके विपरीत सोचना, टिक्का टिप्पणी करना, आलोचना करना, नुक्स निकालना, निंदा करना, करेक्शन करना, भली सोच में करना अर्थात दुख देना है। जब हम ऐसा दुख संकल्प से भी देते हैं तो रिटर्न में दुख अशांति की प्राप्ति होती है, जिसके लिए परमात्मा कहते हैं कि चेक करो, दुख का लेन देन तो नहीं करते। सुख देने की अनेक विधियां परमात्मा बताते हैं। साधारण से महान आत्मा बना रहे हैं, इसलिए चेकिंग भी करवा रहे हैं ताकि हम देखें कि उनकी शिक्षाओं के प्रमाण हम सभी को सुख दे रहे हैं या नहीं। परमात्मा सदैव ही सभी को सुख देते हैं। उनके बच्चे बने हैं तो हमारा कर्तव्य भी सुख देने का है, पुण्य कर्म करने का है, ये एहसास करा रहे हैं। दुख धाम बन गई दुनिया में सुख देना, पुण्य कर्म करना महान कार्य है। अज्ञानता में आपस में सुख के नाम पर भी दुख का लेन देन हो रहा है, क्योंकि सुख में देह अभिमान और विकार भी शामिल हैं। कलयुग में न हम सभी को सुख देना आता है, न हमें प्यार करना आता है। इसलिए सुख के सागर परमात्मा से मिल रहे रूहानी सुख को उनसे लेकर औरों को देना है। ज्ञान का प्रकाश देकर अब सुख के सागर परमात्मा सुख का लेन देन करना सिखा रहे हैं। सबसे बड़ा सुख और पुण्य का कार्य है किसी का संबंध सुख के सागर से जोड़ना। कोई भी आत्मा सत्य से जुड़कर ही सुखी हो सकती है। एक परमात्मा ही सत्य है, इसलिए आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ने से उसके सारे प्रश्न, दुख, अशांति समाप्त हो जाते हैं। करने के बाद सोचना, ये कलयुग की प्रथा है। कोई अपने तजुर्बे से दूसरे को कोई काम करने को मना करे तो भी नहीं मानते हैं, बल्कि करते हैं और फिर सोचते हैं और पछताते हैं। इसी गलती का परिणाम है दुख धाम। परमात्मा कहते हैं सोचने के पहले भी त्रिकालदर्शी बनकर सोचो, फिर करो,
तो कभी भी जीवन में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। अभी संगम युग में करने के बाद सोचने की आदत को छोड़कर सोचने के पहले भी सोचने की श्रीमत को मानकर चलते हैं तो हम सतयुगी बनते हैं। कोई दुख दे और हम दुख न लें, बल्कि शांत रहकर दुआएं दें, कल्याण की भावना रखें, ये भी सुख देना है। ये अच्छी तहजीब परमात्मा हम आत्माओं को सिखा रहे हैं। रावण रूपी विकार आत्मा के दुश्मन है, लेकिन आत्मा के अंदर घर बनाकर बैठे हैं। उस पर जीत पाने का समय आ गया है और विधि है योग बल, जो कि खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से मिलता है। रावण पर जीत पाकर मनुष्य से देवता बनने के लिए हमें दैवी गुणों की धारणा करनी है। गुप्त वेश में आए हुए निराकार परमात्मा को जो है जैसे हैं जानने में सब एक समान नहीं होते, इसलिए खोटों में कोई में कोई एक्यूरेट श्रीमत पर चलकर विजयी माला का मणका बनते हैं। सभी नंबरवार हैं और जो जितना उन्हें जान पाता है उतना ही श्रीमत पर चलकर पुरुषार्थ करता है और उतनी ही प्राप्ति कर पाता है। पूरा पहचानने वाले श्रीमत पर चलते हैं, वे फिर अपनी मत को नहीं चलाते। सभी श्रीमत पर इसलिए भी नहीं चल पाते क्योंकि माया के परवश हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं और अपनी मत चला लेते हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा हिम्मत देते हैं कि रावण माया से डरो मत, बल्कि और जोर से पुरुषार्थ करो तो माया भी थक जाएगी। याद की यात्रा निरंतर है ही, इसलिए ताकि पास्ट के विक्रम भी भस्म करें, विकारों पर जीत भी प्राप्त करें और याद का बल जमा भी करते जाएं, ताकि नाजुक समय में या परिस्थितियों में या परीक्षाओं में गिरे नहीं। अभी का जमा किया हुआ बल ही आगे चलकर हमारे काम आएगा। रावण अर्थात देह अभिमान और विकार द्वारा हम सब पतित बने हैं, ये परमात्मा समझाते हैं। इस अभिमान और विकारों को छोड़ना ही निवारण है। हर वक्त बुद्धि में आदि अनादि का स्वदर्शन चक्र फिरता रहे, मन में परमात्मा की याद बनी रहे तो पुरुषार्थ चढ़ती कला का होगा, विश्व का राज्य भाग्य ले सकेंगे। कलयुग के बच्चों में चंचलता है क्योंकि अभी आत्माएं विकारों से जन्म लेती हैं और चारों तरफ विकारों का प्रभाव है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं, उन्हें बुरा नहीं कह सकते हैं, बल्कि जैसे परमात्मा हम आत्माओं के लिए अच्छे शब्दों का प्रयोग कर अच्छा बनाते हैं, ऐसे ही हम सभी को भी बच्चों प्रति अच्छे कल्याणकारी शब्दों का प्रयोग कर अच्छी नजरों से उन्हें देखना है, तो उनकी चंचलता भी समाप्त हो जाएगी, उनमें भी दिव्यता आ जाएगी और वे भी दिव्य बनते जाएंगे। बाकी कृष्ण की चंचलता को लेकर जो कहानियां बनाई हैं, परमात्मा कहते हैं कि वो काल्पनिक हैं, सत्य नहीं है। कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण को याद करते हैं क्योंकि वे वास्तव में सतो प्रधान हैं, संपूर्ण पवित्र हैं। अगर वो चंचल होते तो विधि पूर्वक उनका पूजन कभी नहीं होता। दीपावली यादगार है संगम युग में आत्माओं की जागृति का। दुनिया वालों की आत्मा की ज्योत बुझी हुई है, इसलिए स्थूल दिए जलाते हैं और आजकल तो दिए भी छोड़कर लाइट जलाकर रस्म पूरी करते हैं। सतयुग में दीपावली का त्योहार नहीं होता क्योंकि सभी की आत्मा रूपी ज्योत नेचुरल जगी हुई रहती है। सब आत्म अभिमानी हो रहते हैं और शरीर को इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। नवयुग अर्थात सतयुग में जाने के लिए, देवी देवता बनने के लिए परमात्मा पुरुषार्थ करवा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि अच्छी रीति और पूरी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। परमात्मा कहते हैं कि जब तक जीना है तब तक ज्ञान रूपी अमृत स्वरूप पीते रहना है, क्योंकि नहीं पीने से माया सब कुछ भुलाकर अपना बना लेगी। पुराना शरीर, पुराना बंधन का संबंध छोड़ नया लेना है। विष्णुपुरी में जाना है, इसलिए वहां जाने के लिए परमात्मा हम आत्माओं से पुरुषार्थ करवा रहे हैं। आसुरी संप्रदाय से ईश्वरीय संप्रदाय बनाकर अब दैवी संप्रदाय का बना रहे हैं।
रहन सहन खान पान सब सात्विक बनाने की समझ दे रहे हैं। निराकार परमात्मा से बुद्धि का योग लगाकर शक्ति लेकर सशक्त बना रहे हैं। यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है, इसलिए सभी आत्माएं शिव शक्तियाँ भी हैं तो पांडव भी हैं। पूरे देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए कभी कभी उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए परमात्मा फीमेल तन में आत्माओं को अलग से शिव शक्तियाँ कह देते हैं और मेल को पांडव। पुरानी दुनिया दिखाई देती है, पुरानी देह दिखाई देती है और सब दिखाई देने वाली तमो प्रधान होने के कारण विनाश होनी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, परमात्मा को याद करो, औरों को भी आत्मा रूप में देखो। आत्मा अविनाशी है, आत्मा पवित्र बन मुक्त हो जाएगी, फिर पुनः नया शरीर लेकर ड्रामा में फिर से पार्ट बजाएंगे। अब रूहानी परमात्मा सिखा रहे हैं कि रूहानी पिता को याद करो। नई दुनिया में जाने के लिए नई बातें हैं, इसलिए स्वयं को बार बार समझाकर पक्का करना है। रूहों के पिता हम आत्माओं को कहते हैं कि अब रूहानी पिता को याद करो। आत्मा शक्तिशाली है, शरीर आत्मा के आधार से चलता है, इसलिए आत्म अभिमानी हो। शरीर रूपी राजधानी को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाना है। राजा रानी बनने की मेहनत करनी है, देवताओं के गुणों को धारण करना है। सब कुछ नया लेने की विधि है। तन मन धन बुद्धि सब परमात्मा को सौंप कर ट्रस्टी बन श्रीमत प्रमाण यूज करना। जितना श्रीमत प्रमाण यूज करेंगे उसी प्रमाण हमें नया मिलेगा। आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनाना है, फिर संपूर्ण पवित्र शरीर मिलेगा। परमात्मा की श्रीमत से स्वर्ग बनता है। परमात्मा की श्रीमत पर चल हम सब स्वर्ग में चलने लायक बनते हैं। श्रीमत से ही ऊंचे बनेंगे। रावण की मत पर चलेंगे तो नीचे गिर पड़ेंगे। रावण अपनी मत पर चल पाएगा, श्रीमत पर नहीं चलने देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पूरा अटेंशन रखना है। अथक होकर माया के तूफानों का सामना करेंगे तो माया हार जाएगी। ऐसा अथक बनना है। माया का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए तो कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सत्य परमात्मा है, सत्य आत्मा है, उसी में पाठ नूंधा हुआ है। तीखा अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर है आत्मा। एक्यूरेट रिकॉर्ड करता है और फिर एक्यूरेट पाठ बजाता है। परमात्मा और आत्मा को जाना जाता है, बाकी ज्योति बिंदु तो सभी हैं। देख के भी कुछ समझ नहीं आएगा। यहाँ जानने की बात है, जो एक्यूरेट जान जाते हैं वे ही विजयी रतन बनते हैं। राइटियस मार्ग पर हम सब चल रहे हैं, संपूर्ण पवित्र बन रहे हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, परमात्मा से योग लगाकर विक्रम भस्म कर रहे हैं। इसलिए विशेष भोजन पर भी ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। जहाँ का खाएंगे, जिसके हाथ का खाएंगे, उसकी अवस्था का प्रभाव हम पर जरूर पड़ेगा। अगर रजोतमो अवस्था होगी तो परमात्मा से योग नहीं लगेगा। इसलिए भोजन बनाने समय परमात्मा की याद चाहिए। भोजन भी सात्विक खाना है और परमात्मा की याद में खाना है। स्मृति में रखना है कि पवित्र दुनिया का मालिक बन रहे हैं हम, इसलिए पवित्र भोजन ही खाना है। परमात्मा ये भी यकीन दिला रहे हैं कि जितना ऊंच अवस्था पवित्रता की बनाते जाएंगे उतना भोजन भी स्वतः ही शुद्ध मिलेगा। दादियों की अवस्था ऊंची थी तो उन्हें बिल्कुल शुद्ध भोजन मिलता था। खास पवित्रता का योग युक्त वायुमंडल का ध्यान रखा जाता था जहां उनके लिए भोजन बनता था। परमात्मा की याद से भोजन शुद्ध हो जाता है। आज के समय में जहां अनाज भी दूषित है, प्योर चीजें नहीं मिलती हैं, ऐसे में परमात्मा की याद में बनाने और खाने से जो भी खामी भोजन में होगी वो खत्म हो जाएगी और भोजन से जो शरीर के लिए मिलना चाहिए वो भी मिल जाएगा और आत्मा भी सशक्त और तृप्त हो जाएगी। कोई भी युक्ति रचकर, कोई चित्र रखकर, लक्ष्य को सामने रखकर खुद को सदा स्मृति दिलाते रहना है कि हम इस समय परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। हमें परमात्मा की याद में रहना है
और सतो प्रधान बनना है। परमात्मा नई दुनिया का मालिक बनने की श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते, ऐसा नहीं बनते हैं तो स्पष्ट है कि उनकी अवज्ञा करते हैं। इसलिए विश्व का मालिक नहीं बनते हैं तो भी सजा खाते हैं। परमात्मा की श्रीमत पर नहीं चलना उनका डिसरिगार्ड है, इसलिए स्वयं के लिए सजा का खाता बना लेते हैं, मर्तबा भी भ्रष्ट कर लेते हैं। परमात्मा की याद में रहने का और समय की समाप्ति के पहले सतो प्रधान बनने का फिक्र रख। परमात्मा समझाते हैं कि सतो प्रधान जरूर बनो। 36 दिव्य गुण जिनकी धारणा से मनुष्य से देवता बनते हैं, उन्हें भी धारण करने की समझ देते हैं। देवताओं के दैवी गुणों का जिक्र परमात्मा मुरलियों में करते हैं और बताते हैं कि देवताओं में यथार्थता, गुण देखने की और गुणों की सराहना करने की विशेषता होती है। वे सदैव परोपकारी होते हैं, कल्याणकारी होते हैं, सदा निश्चिंत रहते हैं, सदा हर्षित मुख रहते हैं, सदा स्वच्छ, सदा संतुष्ट, सदा सहयोगी होते हैं। उनमें साहस, न्यारापन, दृढ़ता, अनुशासन, सरलता, निरअहंकारिता, स्फूर्ति, दूरदर्शिता, निर्भयता, उदारता, शुभ भावना, ईमानदारी, नम्रता, अंतर्मुखता, हल्कापन, गंभीरता, रहम दिल, आज्ञाकारी, नियमितता, धैर्यता, शालीनता, पवित्रता, श्रेष्ठता, आत्मविश्वास, सादगी, मधुरता, अथक सहनशीलता के 36 गुण होते हैं जो उन्हें पूजनीय बना देते हैं। संगम युग में साधारण तन में रहते हुए ईश्वरीय मत पर चलकर प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा मातेश्वरी इन गुणों को धारण कर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। उदाहरण बनते हैं कि श्रीमत पर चलकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन सकते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने श्रेष्ठ बनकर दिखाया, ऐसे आप भी कर्मों में उन्हें प्रैक्टिकल में फॉलो कर उन्हें वरने लायक बनो, अर्थात उनके कुल में जाने लायक बनो। ओम शांति।